गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। एक बार आपने स्टडी मटेरियल को देख भी लिया होगा। चले अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जितना आपने कल पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे, और आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो अकाउंट का है वो खत्म करेंगे। बेसिकली आपने देखा बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमारा कुछ नहीं बेटा, वो 11th का चैप्टर था जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की लिमिटेशंस क्या होती हैं, अकाउंट के एडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद फिर बेटा हमने अकाउंट की डेफिनेशन के बाद बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ये सारी चीजें देखी। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर हमने ये देखा था कि अकाउंट के अंदर दो तरह के अप्रोचेस चलती हैं। आपने देखा कौन कौन सी अप्रोचेस चलती है, मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको अमेरिकन और ब्रिटेन अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अलावा आपने बेटा अकाउंट्स की जो अप्रोचेस हैं उसके अलावा आपने देखा डबल एंट्री सिस्टम कब एस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी अकाउंट्स के अंदर रखी जाती हैं, लेजर क्या होता है, जनरल क्या होता है, उससे रिलेटेड चीजें। सॉरी, हमने जनरल तक पढ़ा है। आज हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, लेजर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे लेजर से, ताकि टाइम ना खराब हो और हमारा चैप्टर खत्म हो जल्दी से जल्दी। देखें सबसे पहले लेजर। लेजर सबको पता है बेटा, लेजर इज अ सेकेंडरी बुक्स। लेजर क्या होती है बेटा, एक सेकेंडरी बुक्स होती है जिसके अंदर हम प्राइमरी बुक्स में जो हमने लिखा था, मतलब हमने बेटा जो हमारी सब्सिडी बुक या जनरल के अंदर जो चीजें हमने रिकॉर्ड की थी वो सारी चीजें हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब दोबारा से लिखते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? फॉर क्लासिफिकेशन, ताकि हम बेटा क्लासिफिकेशन कर पाए, लेजर का क्या कर पाए, क्लासिफिकेशंस कर पाए। इसलिए बेटा हम यहां पर ये सारी कंसेप्ट्स जो हैं वो आइटम्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया, ओरिजिनल एंट्री इन द सेंस जनरल या सब्सिडी बुक में लिखा है, तो वो लेजर में जरूर रिकॉर्ड होता है। सर वो लेजर में कैसे आता है? थ्रू पोस्टिंग। लेजर में कैसे आता है? थ्रू पोस्टिंग। तो अगर हम बेटा लेजर की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो लेजर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिलती है? तो लेजर is a principal books which contain all the account to which transaction are recorded in the books of original entry or transfer। इसके अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती है बेटा ट्रांसफर करके। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़े तो क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल एंट्री इन लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। ये बेटा लास्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है जहां पर ट्रांजेक्शन को लास्ट बार लिखा जाता है, इसके बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इसको बेटा किंग ऑफ ऑल बुक्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल बुक्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ ऑल बुक्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइनल एंट्री बुक्स, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा लेजर का डिफरेंट नेम, तो आपको याद रखना है बेटा दो नाम, एक तो किंग ऑफ ऑल बुक्स या फिर आप बोलोगे बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर का फॉर्मेट सबको पता है बेटा क्या होता है? पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा होता है पर्टिकुलर, तीसरा होता है जनरल फोलियो, चौथा होता है अमाउंट। जो डेबिट साइड का होता है वैसे ही बेटा क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो लेजर अकाउंट के अंदर 8 कॉलम होते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बात उठती है बेटा लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो लेजर पोस्टिंग कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग कर रखा है यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है तो फर्नीचर अकाउंट्स के अंदर बेटा हम डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट का ये रहा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिख दिया बेटा 1000 रुपए। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 1000 रुपए लिख देंगे। अब कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ उसका रीजन लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर में, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया। जबकि यहां फर्नीचर अकाउंट में डेबिट किया हमने 1000 रुपए। क्यों डेबिट किया? कहां से आया 1000 रुपए? बेटा हमने 1000 रुपए कैश देके फर्नीचर खरीदा है, उसका रीजन भी लिखना पड़ता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो फर्नीचर अकाउंट के अंदर कैश वर्ड आएगा और कैश वर्ड के अंदर फर्नीचर वर्ड आएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा हम लेजर पोस्टिंग करना। सर ऐसा करने से क्या होता है बेटा? ऐसा करने से क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। बेटा जनरल के अंदर क्या होता है आपको पता है, सारे ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्डेड रहते हैं। अगर मेरे को ढूंढना है मैंने फर्नीचर कब कब खरीदा तो बेटा बहुत सारे पन्ने पलटना पड़ेंगे। लेकिन वही बेटा अगर हम लेजर के अंदर देखें तो लेजर का एक अकाउंट खोलेंगे, ओपन करेंगे केवल फर्नीचर अकाउंट, और हमको अवेलेबल हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस कि फर्नीचर में क्या बैलेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
तो जो भी फर्नीचर का बैलेंस होगा बेटा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, फर्नीचर अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। आपको पता है फर्नीचर अकाउंट क्या होता है बेटा, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट जो भी होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, तो टोटल जो होगा हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं कि हमारे पास इतने रुपए का फर्नीचर है। ये बेसिकली यहां पर होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर पोस्टिंग क्या होती है, लेजर क्यों बनाते हैं। तो लेजर क्यों बनाते हैं, फॉर क्लासिफिकेशंस करने के लिए। तो अगर बेटा हम लेजर की बात करें तो लेजर के अंदर बेसिकली, लेजर के अंदर जो बेसिकली हमारे, तो लेजर के अंदर बेटा हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जो भी चीजें हम लिखते हैं, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं आपको पता है बेटा, एक तरह से पोस्टिंग करना। मतलब जनरल से लेजर में कोई चीज रिकॉर्ड करना क्या कहलाती है, लेजर पोस्टिंग करना। तो लेजर पोस्टिंग की क्या होती है बेटा, प्रोसेस होती है। तो पूछ सकते हैं बेटा लेजर में लिखने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पोस्टिंग करना। क्या कहलाती है, पोस्टिंग करना। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटा, लेजर पोस्टिंग के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बेटा आप देख सकते हो रूल्स इंक्रीज और डिक्रीज के यहां पर दे रखे हैं। हालांकि हम पढ़ चुके हैं बेटा, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो लेजर में जब भी आप डेबिट साइड में कुछ लिखोगे तो असेट्स का बैलेंस इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वही चीज बेटा लेजर में आप क्रेडिट साइड में लिखोगे तो आप, या राइट हैंड साइड में लिखोगे तो आपको पता है बेटा असेट्स का बैलेंस क्रेडिट हुआ है तो असेट का बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और आप क्रेडिट साइड में ही लिखोगे तो बेटा क्या होगा, राइट हैंड साइड में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर लाइबिलिटी को रिवर्स लिखोगे बेटा, डेबिट में लिखोगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस डिक्रीज होगा। कैपिटल का बैलेंस सेम बेटा लाइबिलिटी के जैसे ही होगा। एक्सपेंसेस असेट के जैसे ट्रीट होंगी, इनकम और गेन भी बेटा लाइबिलिटी के जैसे ही ट्रीट होते हैं। तो सेम रूल्स हैं बेटा, इनकम मतलब मैं बोलूं इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी इनके सेम रूल, एक्सपेंसेस और असेट के सेम रूल्स। तो ये था बेटा हमारा क्या, रूल से रिलेटेड पॉइंट। तो ये यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा कि लेजर बैलेंसिंग कैसे होती है। तो लेजर बैलेंसिंग क्या होती है बेटा, हम देखते हैं बेटा लेजर के डेबिट साइड का और लेजर को क्रेडिट साइड में। लेजर के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को हम देखते हैं, और जब हम दोनों साइडों को देखते हैं तो बेटा एक किसी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होता है, किसी साइड का टोटल कम आ रहा होता है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो बैलेंस ही लेजर बैलेंस कहलाता है। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मान लो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो फिर डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि बैलेंस कौन सा ज्यादा होता है। एक एग्जांपल से इसको बेटा हम समझ सकते हैं कि बैलेंस किस तरह से बैलेंसिंग होती है। एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसका बैलेंसिंग का, तो हमको प्रॉपरली कंसेप्ट जो है वो क्लियरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने यहां पर, ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के अंदर यहां पर हमने सेल की 2 सेल्स, उससे हमको 50,000 रुपीज रिसीव हुए, डेबिट कर रखा आपने लेजर के अंदर। फिर मैं आपसे बोलूं बेटा आपने और भी डेटर से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ था, तो आपने बेटा डेटर से जो अमाउंट रिसीव हुआ था मान लेते हैं रुपीज 1 लाख में रिसीव हुए थे तो 1 लाख डेटर से रिसीव लिख रखें। कुछ पैसा बेटा आपने बीआर से रिसीव किया, बिल रिसीवेबल्स रियलाइज कर लिए थे 90,000 के, तो वो लिख रखें। यहीं पर आपने कुछ खर्चे लिख रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपने कुछ सैलरी दी है 25,000 की, कुछ पैसा बेटा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बाय बैंक 60,000 का। अब आपको बैलेंसिंग करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो बेटा जनरली असेट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है असेट्स के अंदर। तो हमको सबसे पहले असेट्स के अंदर हमेशा ही डेबिट साइड का टोटल लगाना चाहिए। तो हम असेट्स में डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा 1,50,000 प्लस 90,000। 1,50,000 प्लस 90,000 कितना हो गया बेटा, तो आप देख लें
1,50,000 प्लस 90,000 आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा 2,40,000। तो आप 2,40,000 इधर लिख दें डेबिट साइड में। आपको पता है 2,40,000 क्रेडिट साइड में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ भी 240 ही लिखेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर करने रहते हैं। तो हम यहाँ टोटल लिख देंगे, यहाँ भी टोटल लिख देंगे। अब बताएं बेटा 2,40,000 में से माइनस कर देंगे हम, तो एक तो 25,000 माइनस कर देंगे हम यहीं पर 60,000। तो अब देखें जरा बैलेंस कितना बच गया, 1,50,000। जो बैलेंस बच रहा है उसको बैलेंस हम बैलेंस बोल देंगे, लेजर बैलेंस लिख देंगे। बैलेंस कैरीड डाउन रुपीज 1,55,000, ये हमारा बैलेंस सीडी कहलाएगा। दे आर बैलेंसिंग फिगर। लिखा क्रेडिट साइड में है, लेकिन ये बैलेंस जो है बेटा वो बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस वो कहलाता है। बट लेकिन लिखते हम रिवर्स साइड में है सीडी। नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और ब्रॉड डाउन होकर जो बैलेंस होता है वो उसी साइड आ जाएगा। मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रुपीज 1,55,000 को। तो इस तरीके से बेटा हम लेजर की क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ रखी है लेजर बैलेंसिंग। तो इस तरीके से बेटा हम लेजर की बैलेंसिंग करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट ऑफ अकाउंट दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं, और पुट द डिफरेंस, जो भी डिफरेंसेस होता है हमको लिख देते हैं। जो शॉर्टर साइड होती है उस साइड वो डिफरेंस लिख दिया जाता है, लेकिन बैलेंस जो है वो क्या कहलाता है वो आपको याद रखना है। अब बैलेंसिंग जनरली इन जनरल कैटेगरीज वाइज अगर हम बैलेंस देखें तो इन जनरल एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट निकलते हैं। मैंने पहले बोला क्यों निकलेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए बेटा एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा वहां पर, तो जनरली एक्सपेंसेस के बैलेंसेस डेबिट होंगे। इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये हमारे P&L स्टेटमेंट से रिलेटेड है। वहीं पर बेटा अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट के बैलेंसेस इन जनरल डेबिट होते हैं, लायबिलिटी के बैलेंस इन जनरल क्रेडिट होते हैं, ड्रॉइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा। इस तरीके से बेटा बैलेंसिंग समझ सकते हैं। तो ये थे बेटा हमारे क्या बैलेंसिंग करना। इसके अलावा बेटा हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की बात करी हमने, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम इस तरह से निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसके इनके अलावा जनरली बेटा जो वर्ड यूज किए जाते हैं बैलेंसिंग करने में वो यूज किए जाते हैं सीडी, जैसे मैंने अभी यूज किया था सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। दूसरा बात करें बेटा सीओ का मतलब होता है कैरिड ओवर, बीओ का मतलब होता है ब्रॉट ओवर। सीएफ का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, बीएफ का मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इनमें से ये वर्ड्स जनरली यूज किए जाते हैं डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग करते समय। तो इन वर्ड्स के बेटा आपको फुल फॉर्म एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में पूछ सकते हैं, इसलिए बेटा ये वर्ड्स आपको याद होना चाहिए कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। जैसे हमने लेजर जनरल के सब डिवीजन देखे थे, वैसे यहाँ पर लेजर के भी सब डिवीजन की बात करते हैं। लेजर के सब डिवीजन करें तो बेटा लेजर का सब डिवीजन करें तो दो तरह के लेजर्स होते हैं, एक होता है इम्पर्सनल लेजर और एक होता है पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर के अंदर बेटा दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल लेजर और अकाउंट पेबल लेजर बोल सकते हैं। इम्पर्सनल लेजर के अंदर बेटा असेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आते हैं, जिसके अंदर आप और आपकी पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट्स भी आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा रियल लेजर आएंगे, रियल लेजर के अंदर आपके असेट्स के आ जाते हैं, नॉमिनल लेजर के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम आ जाती है, प्राइवेट लेजर के अंदर बेटा आपका कैपिटल अकाउंट्स आ जाता है। इस तरीके से बेटा आपके लेजर अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो अगर कोई पूछता है आपसे बेटा पर्सनल लेजर क्या होता है, व्हाट इज द पर्सनल लेजर, तो आप बोलोगे पर्सनल लेजर मतलब बेटा वो लेजर जिसके अंदर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। पर्सन से रिलेटेड अकाउंट जनरली क्या होते हैं बेटा डेटर और क्रेडिटर, इसलिए यहां पर डेटर और क्रेडिटर लेजर्स रखे जाते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर लेजर आते हैं बेटा किसके अंदर, पर्सनल लेजर के अंदर। वहीं पर बात करते हैं बेटा इम्पर्सनल लेजर की, तो इम्पर्सनल लेजर क्या होते हैं बेटा, इम्पर्सनल लेजर मतलब असेट एक्सपेंसेस इनकम वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके लिए जो लेजर अकाउंट ओपन होते हैं उनको बोलते हैं बेटा इम्पर्सनल लेजर। इम्पर्सनल लेजर में आ जाएगा जैसे बेटा आपका कैश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बेटा हमारे इसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरीके से बेटा हम जैसे कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रखते हैं, कैश बुक में रखते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट का अकाउंट यदि हमने लेजर में बनाया है तो बेटा फिर हमारा वो कैश लेजर होने लगा, मतलब इम्पर्सनल लेजर कहलाने लगेगा। इसी तरह से
इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर एक होता है जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर बेटा जनरली रियल अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट आती हैं, डिटेल ऑफ डेटर लेजर और डिटेल ऑफ क्रेडिटर लेजर, लाइक जैसे सेल्स अकाउंट, डेटर बैड डेब्ट्स अकाउंट कुछ हुआ है तो डेटर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी इसी अकाउंट के अंदर ओपन होती है। इसके अलावा बेटा इसमें आते हैं नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर के आपके इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट सारे के सारे आ जाएंगे। प्राइवेट लेजर आ जाएंगे बेटा, जिसके अंदर आप अपनी प्राइवेट एसेट, प्राइवेट लायबिलिटी के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, जिसको आप बोलते हो बेटा, मैंने आपसे बोला था कैपिटल अकाउंट जनरली या ड्राइंग अकाउंट। तो इस तरीके से बेटा आपके इम्पर्सनल लेजर्स होते हैं। तो इम्पर्सनल लेजर को हम बांट सकते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, हम क्यों रखते हैं इम्पर्सनल लेजर। तो बेटा इम्पर्सनल लेजर हम इसलिए रखते हैं ताकि पर्सनल लेजर या इम्पर्सनल लेजर हम बेटा इसलिए लगते हैं, लेजर अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्लासिफिकेशंस हो जाएं, और अगर क्लासिफिकेशंस हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, हम इजीली हैंडल कर पाएंगे हमारे अकाउंट्स को, हम प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशंस दे पाएंगे, तुरंत इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, मिस्टेक्स ढूंढ पाएंगे, कंट्रोल लगा पाएंगे। तो ये सारे रीजंस होते हैं बेटा जिसके कारण से लोग लेजर अकाउंटिंग रखते हैं। अच्छा सर, लेजर भी बन गया, अब क्या करेंगे सर लेजर बनने के बाद। तो बेटा अब लेजर अकाउंटिंग हो गई, जनरल हो गया, इसके बाद क्या, इसके बाद बनता बेटा ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, जो हमने लेजर बनाया है और लेजर के अंदर जो हमने बैलेंस निकाले हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर लिख दिए जाते हैं और उसकी एक समरी बनाई ली जाती है। सर ऐसा क्यों, इसका करने का फायदा क्या, ऐसा करने का फायदा क्या। ये भी सही बात है, ऐसा करने का फायदा क्या बेटा। ऐसा करने से हमको क्या होता है, सारे बैलेंसेस एक जगह मिल जाते हैं, फिर उन बैलेंसेस की हेल्प से हम हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं मतलब बेटा हमको बहुत सारे पन्ने नहीं पढ़ना पड़ते, क्योंकि एक पेपर के अंदर ही सारे बैलेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो उस पेपर की मदद से हम हमारा ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर कर पाते हैं जो भी हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसलिए बेटा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बनाते हैं बेटा, एक और कांसेप्ट होता है उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना कि हमने सब कुछ सही किया है अर्थमेटिकली या कुछ गलत हुआ है। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना भी ट्रायल बैलेंस का ही काम होता है। तो सर ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन नहीं है क्या, है ना बेटा। एरिक एल कोलर ने बेटा जो है डेफिनेशंस दी थी किसकी, ट्रायल बैलेंस की। बोलते थे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, उन्होंने डिफाइन किया, बताया उन्होंने कि ट्रायल बैलेंस इज द डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट द बैलेंस और टोटल डेबिट और टोटल credit of the account in ledger for the being determining the equality of posted debit or credit and the establish the basic summary of financial statement according to Rowland। एक और थे बेटा रोलैंड, उन्होंने बोला था द फाइनल लिस्ट बैलेंसेस ऑफ टोटल एंड कंबाइंड कॉल्ड एट ट्रायल बैलेंस। तो दो लोगों ने बेटा हम ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन दी जो यहां पर दी हुई है। चलें, कोलर की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम ट्रायल बैलेंस को एक समराइज फॉर्म में लिखें तो हम बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा, एक तरह का स्टेटमेंट है विच लिस्टेड डाउन द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स एज एट पर्टिकुलर डेट अंडर द टू सेपरेट कॉलम। इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या, ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आते हैं बेटा इसके फीचर। ट्रायल बैलेंस के कुछ फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट्स नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। सर इसमें क्या आते हैं, इसमें दो कॉलम होते हैं बेटा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसके अंदर हम बेटा सारी असेट्स और लाइबिलिटी के नाम लिखा करते हैं। हमेशा ही बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बराबर होगा टोटल ऑफ क्रेडिट के। यह अकाउंट की बेटा थर्ड प्रोसेस होती है, क्योंकि पहला काम क्या होता है बेटा हमको पता है, पहले हम पहले हम जनरल लिखते हैं, जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस होती है। सर ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, ईयर एंड पे बनाएंगे? नहीं बेटा, एनी टाइम्स ट्रायल बैलेंस को कभी भी बनाया जा सकता है फॉर चेकिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। जनरली ईयर एंड पर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन कई कंपनियां तो बेटा लिस्टेड हैं जिनको क्वार्टरली रिजल्ट रिप्रेजेंट करना रहते हैं, तो फिर बेटा वो तो साल में 4 बार ट्रायल बैलेंस बनाएंगी फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये
ट्रायल बैलेंस के फीचर्स हो गए बेटा। ट्रायल बैलेंस को कभी भी बनाया जा सकता है, आपके स्टडी मटेरियल में भी यही फीचर्स दिए हुए हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना। तो ये थे बेटा आपके क्या फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आती है बेटा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब बताएं बेटा प्रिपरेशन कैसे होगी ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले तो हमको एक लूज पेपर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्यों सर लूज पेपर क्यों क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, उसको हमारे कोई सी लेजर या जनरल के अंदर नहीं बनाते हम एक लूज पेपर लेंगे। सर लूज पेपर के बाद लेने के बाद क्या करेंगे बेटा, हमारे जो लेजर हैं उस लेजर के हम बैलेंसिंग निकालेंगे। बैलेंसिंग निकालेंगे मतलब जैसे हमने अभी निकालना था बैलेंस सीडी वगैरह, तो हम बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी निकालेंगे तो बेटा हमारा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। जो भी बैलेंस आए व्हाटएवर, चाहे वो डेबिट, चाहे वो क्रेडिट, चाहे वो नील बैलेंस आए, हम बैलेंस निकाल लेंगे। फिर सर बैलेंस निकालने के बाद बेटा जो डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख देंगे, जो क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं वो क्रेडिट में लिख देंगे। नील बैलेंसेस वाले लेजर को हम रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में नहीं रखेंगे क्योंकि उनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नील बैलेंसेस वालों को छोड़ देंगे। इससे बेटा हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और ये बैलेंस बराबर आना चाहिए। सर बराबर नहीं आए तो, अगर बैलेंस बराबर नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थमेटिक एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, मतलब कोई अर्थमेटिक एरर हुई है। और अर्थमेटिक एरर हुई है तो फिर बेटा हम उस अर्थमेटिक एरर को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद फिर हम वापस से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारी एरर्स ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाए। मान लो सर एरर मिली ही नहीं तो फिर बेटा हम सस्पेंस अकाउंट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर जब भी एरर मिलती है तो सस्पेंस को हटा के उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो ये है बेटा हमारी क्या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है सर ट्रायल बैलेंस बनाने का, क्या ऑब्जेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बेटा। ऑब्जेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या प्रिपेयर करना, फाइनल अकाउंट। दूसरा अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना कि भाई हमने सब कुछ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना, तो देखें वही डिफरेंसेस मिल रहे हैं हमको, ऑब्जेक्ट यही मिल रहे हैं। टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी फॉर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर, लेजर के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना ताकि इमीडिएटली हम लेजर पूरा लेजर ना पलटना पड़े, यहीं से सारे बैलेंसेस मिल जाएं। टू सर्व द एविडेंस of fact the double entry has been completed in respect of every transaction, इससे बेटा हमको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को जो फॉलो किया था वो प्रॉपर है। दूसरा टू फैसिलिटी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स प्रॉम्प्टली, इसकी मदद से हम फाइनल अकाउंट प्रॉम्प्टली प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हमारे क्या होते हैं बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। ये था हमारा क्या बेटा फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, इस ट्रायल बैलेंस इज इंडिस्पेंसिबल, ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है क्या, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो बेटा ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है, चाहो तो बनाओ चाहो तो ना बनाओ, बट मैक्सिमम अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस बेटा इसलिए बनाते हैं कि उनको इस बात की एक संतुष्टि हो जाती है कि उन्होंने कोई अर्थमेटिक एरर नहीं की है, मतलब हमसे कोई अर्थमेटिक एरर नहीं हुई है, सब कुछ अर्थमेटिकली सही हुआ है। हालांकि ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं की, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्टेड नहीं करती, लाइक ओमिशन एरर। आपने ना तो ट्रांजैक्शन में डेबिट रिकॉर्ड किया और ना ही ट्रांजैक्शन में आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, आप कोई डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा लेकिन फिर भी एरर रहेगी। लेकिन फिर भी एक संतुष्टि के लिए बेटा लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं और इसकी हेल्प से बेटा अपने फाइनल अकाउंट्स भी बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है बेटा बेसिकली अकाउंट की प्रोसेस का पार्ट नहीं है कि करना जरूरी है, बट फिर भी लोग इसको फाइनलाइज करते समय, अकाउंट को फाइनलाइज करते समय प्रिपेयर करते हैं। वो पर्टिकुलर डेट हो सकती है, ईयर एंड हो सकता है, डेली हो सकता है, जैसे बैंक तो बेटा डेली ट्रायल बैलेंस बनाता है, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है।
इसके बाद बात करें बेटा फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बेटा जनरल फॉर्म में भी होता है, लेजर के फॉर्मेट में भी हो सकता है। सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर नेम ऑफ द अकाउंट आएगा, फिर बेटा लेजर फोलियो लिखते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में, ये जनरल का फॉर्मेट हो सकता है। आप लेजर फॉर्म में भी बना सकते हो बेटा, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में लिख लो, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिख दो, मतलब डेट, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो और अमाउंट। इस तरीके से भी ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। मेथड्स बेटा ट्रायल बैलेंस को बनाने की 3 मेथड्स होती हैं। सर कौन कौन सी मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने की? ट्रायल बैलेंस को बनाने की पहली मेथड है बेटा टोटल मेथड या ग्रॉस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरी है बेटा बैलेंस मेथड या नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। थर्ड वन है कंपाउंड मेथड। सर ये टोटल मेथड क्या है? टोटल मेथड बेटा मतलब जहां पर हम बैलेंसिंग नहीं करते, हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल मेथड बोलते हैं। लाइक हम चलो एक एग्जाम्पल से इन तीनों मेथड को समझते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक ये कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट का बैलेंस बेटा 1,55,000 आ रहा था। मान लो मैं बैलेंस निकालूं ही नहीं, ये मेरे कैश अकाउंट का बैलेंस है, मैं एज इट इज लिख दूं, यहां मैंने टोटल नहीं लगाया। दूसरा, और तो जब मैं कौन सी मेथड लूंगा बेटा? टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, टोटल मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मेरा ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं इस तरह से अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा। यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां लिख देंगे बेटा पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट अमाउंट, ये आ गया क्रेडिट अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर पहला नंबर सीरियल कैश अकाउंट, लेजर फोलियो जो भी होगा, कैश अकाउंट जिस पेज पर होगा वो लिख लेंगे। फिर डेबिट साइड का टोटल हमने लगाया था, कितना आ रहा था? 2,40,000, तो 2,40,000 यहां लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 60 + 25 तो 85, तो 85 यहां लिख देंगे। तो ये टोटल मेथड हो गई, जिसमें हम टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट लिख दिया करते हैं, नेट नहीं करते। थर्ड होती है बेटा कौन सी? नेट बैलेंस मेथड। नेट बैलेंस मेथड में पहले हम क्या करेंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस जो हमारा है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस था, उस ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लेजर की बैलेंसिंग कर लेंगे। और बैलेंसिंग आपने ऑलरेडी कर रखी थी बेटा, कितना आ रहा था बैलेंसिंग जब आपने की थी? तो शायद आ रहा था 1,55,000। तो जो हमारा 1,55,000 का बैलेंस आ रहा था, वो बैलेंस हमारा आया, लिखा हमने क्रेडिट साइड में है, लेकिन बैलेंस ये कौन सा कहलाएगा? डेबिट। तो हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्या कर देंगे, जब हमारी नेट बैलेंस आ रहा होगा तो यहीं पर हम नेट बैलेंस में डेबिट साइड में कितना लिख देंगे? सीधा 1,55,000। तो ये हमारा नेट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस मेथड हो गई, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के सबसे पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं, और बैलेंसिंग करके अगर डेबिट बैलेंस आ रहा तो डेबिट में लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस आ रहा तो क्रेडिट में लिख देते हैं। तो ये बेटा हमारी नेट बैलेंस मेथड हो गई। तीसरी होती है बेटा आपको टोटल कम बैलेंस मेथड, जिसको कंपाउंड मेथड भी बोलते हैं। सर इस मेथड में क्या होगा? इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हम हमारे ट्रायल बैलेंस में टोटल मेथड भी फॉलो करते हैं और नेट मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। टोटल मेथड भी फॉलो कर लेते हैं और नेट मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के हमारे 2-2 कॉलम आ जाते हैं। यहां टोटल, यहां नेट बैलेंस। तो ये हमारी कंपाउंड मेथड हो जाएगी। ये लेजर फोलियो, पर्टिकुलर, सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट, लेजर फोलियो जो भी होगा वो डाल देंगे,
टोटल में देखें तो कैश अकाउंट का टोटल यहाँ आ रहा था 2,40,000। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस आ रहा था बेटा 85,000, यहाँ लिख देंगे। नेट यदि देखें तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1,55,000। ये टोटल कम बैलेंस मेथड हो गई, जिसको हम कंपाउंड मेथड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम बैलेंसिंग करते हैं। सर कौन सी मेथड कब यूज करते हैं, इतनी सारी मेथड है क्यों? इन जनरल बेटा टोटल मेथड अगर ड्यूरिंग द ईयर में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उस समय हम ट्रायल बैलेंस के लेजर के बैलेंसों की जरूरत नहीं होती बेटा, हम बैलेंसिंग नहीं करते लेजर की। ड्यूरिंग द ईयर में साल के बीच में कभी हम ट्रायल बैलेंस बनाए तो बेटा टोटल मेथड से बना लेते हैं। साल के एंड में चूंकि बेटा हमको बैलेंस की जरूरत पड़ती है इसलिए हम बैलेंसिंग मेथड कर लेते हैं। सर फिर ये मेथड बेटा साल के बीच में ही हमको बैलेंसिंग नहीं करना, लेकिन कोई कस्टमर आ जाए और बोले उसका बैलेंस कितना है बताओ, तो कई बार हमको बैलेंस की भी जरूरत पड़ती है साल के बीच में, तो टोटल कम नेट बैलेंस मेथड से बेटा यहीं पर हम बैलेंसिंग कर देते हैं। ऐसा करने से हमको लेजर के अंदर बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर मेथड्स प्रिपेयर होती हैं। इनके अपने अपने एडवांटेज हैं बेटा, इनके अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। टोटल मेथड के एडवांटेज है बेटा, एक तो फैसिलिटी मिल जाती बेटा अर्थमेटिक एक्यूरेसी की, एक्सट्रैक्ट बैलेंस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती और हमारा ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर हो जाता है, मतलब हमको लेजर की बैलेंसिंग किए बिना हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन इसकी मदद से बेटा हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। बैलेंसिंग मेथड की बात करें तो बेटा इसकी हेल्प से हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बेटा हमारी टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हमको बाद में लेजर की बैलेंसिंग नहीं करना पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, अगर बैलेंसिंग करते समय कोई एरर हो गई तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तब दिक्कत आ सकती है। कंपाउंड मेथड की अपनी एडवांटेज है बेटा, कंपाउंड मेथड्स में दोनों काम हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी मेथड है। बहुत दोनों मेथड के आप एडवांटेज लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, केवल लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये हमारे डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से बेटा हम ट्रायल बैलेंस। लास्ट पॉइंट इसके अंदर डाटा बेटा समरी ऑफ रूल्स क्या रहते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट। इन जनरल असेट का बैलेंस डेबिट होता है तो हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखते हैं। ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। डेटर, एक्सपेंसेस, लॉसेस जितने भी होंगे उन सबको डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि इनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस जिनके होंगे लाइक ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, गेन और इनकम, इनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, इनको क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे समरी ऑफ रूल है। यूटिलिटी और इंटरप्रिटेशन बेटा वही हमारा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या, यूटिलिटी इसकी जनरली बेटा हम इससे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, एरर्स नहीं होती है कोई, एक जगह पर सारे बैलेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे बेटा हम सारी फाइनल अकाउंट्स को प्रॉपरली डील कर सकते हैं, प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बेसिकली बेटा हमारा क्या था, ट्रायल बैलेंस, और ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमने अब तक पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 1 तो बेटा हमने एक बार पूरा का पूरा रीड कर लिया। मैं आपके स्टडी के लिए आपको बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 का, ताकि हमको पता चले कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए बेटा चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। देखें ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले जो था इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें डेफिनेशन थी अकाउंट्स की, जो अकाउंट्स की डेफिनेशंस वगैरह हमने डील की थी। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे बेटा, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमने देख लिए। बुक कीपिंग देख ली बेटा। बुक कीपिंग के बाद बेटा अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग वगैरह, अकाउंटिंग साइकिल दिखाई थी मैंने, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी हमने, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी बेटा, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, फिक्स असेट की डेफिनेशंस वगैरह, वो सारी चीजें हमने डील की थी। फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो हमने पढ़ा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, लिमिटेशंस देखे थे। फिर इसके अलावा बेटा हमने कंसेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स पढ़े, 2 तरह की अप्रोचेस पढ़ी, 2 तरह की अप्रोचेस के अलावा अमेरिकन और ये सब अकाउंटिंग क्वेश्चंस डील किया था। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, जनरल को पढ़ा था बेटा, जनरल के अंदर कितने तरह के रूल्स कॉलम हैं, क्या है, सब डिवीजन ऑफ जनरल पढ़ा। लेजर आज जो हमने पढ़ा वो यहाँ से कंपाउंड लेजर, ये सब सब्सिडी बुक्स भी बेटा हमने डील की थी, ढेर सारी सब्सिडी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी चीज़ें बेटा हमने डील की। लास्ट में बेटा हमारा लेजर अकाउंट जो है हमने आज से यहाँ से डील किया था लेजर अकाउंटिंग से, तो लेजर अकाउंटिंग पढ़ा। लेजर के बाद फिर हमको मिला क्या बेटा, हमारा ट्रायल बैलेंस।
लेजर के बाद हमको मिला ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस भी हमने पूरा लास्ट तक जितने कंसेप्ट थे सब डील कर लिए। एक बार आप भी एक बार अपने लेसन नंबर 1 पर नज़र मान लेना, इसको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। कल से हम इसके बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो कल से हम बेटा कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन हम जूम पर करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स देना पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल जूम पर, आपका टाइम जो भी होगा मैं आपको आपके ग्रुप पर डाल दूंगा। ओके बेटा, बाय बाय।